500-600 किलोमीटर ट्रैवल करके एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा। पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। कंप्यूटर्स हैंग हो रहे थे, बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो रहे थे, उन पर लाठी चार्ज भी हुआ। पुलिस ने धकेल कर हटा दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूँ जो बहुत सेंसिटिव है और लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट की। यार पिछले कुछ सालों से हम ये सुनते आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इस बार की सिचुएशन कुछ अलग है। अभी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वो सच में शॉकिंग था। स्टूडेंट्स और टीचर्स को रोड्स पर आना पड़ा। तो आज इस वीडियो में हम पूरी रिसर्च और फैक्ट के साथ समझेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, स्टूडेंट्स की डिमांड्स क्या है और इस पर एसएससी का क्या कहना है। आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर से देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो शायद इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते, एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम है जिसे क्वालिफाई करके आप इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर जैसे प्रेस्टिजियस पोस्ट पर जा सकते हैं। हर साल लगभग 30 लाख स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, अपना पूरा टाइम और पैसा लगाते हैं। इसलिए जब इस एग्ज़ाम सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं बल्कि उन लाखों फैमिलीज़ की होप्स पर स्ट्राइक करती है। तो अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। इसका मेन रीज़न है हाल ही में हुई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ने इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ रिपोर्ट्स की है कि प्रोटेस्ट करना उनकी मजबूरी ही बन गई। तो सबसे पहले एग्ज़ाम कैंसिलेशन। सचो एक स्टूडेंट 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करके एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा। ट्रेन का टिकट, होटल का खर्चा और एग्ज़ाम सेंटर पर जाके पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, वो भी बिना किसी प्रॉपर नोटिस के। ये एक दो नहीं बल्कि बहुत जगह हुई है। एंड सेकेंड, टेक्निकल ग्लिचेस। एस्पिरेंट्स ने बताया कि एग्ज़ाम के दौरान कंप्यूटर्स हैंग हो रहे थे, माउस काम नहीं कर रहा था और बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो रहे थे। कहीं कहीं तो सर्वर ही डाउन हो गए। ऐसे में एक स्टूडेंट फोकस करके एग्ज़ाम कैसे देगा भला। एंड तीसरी, द वेंडर कंट्रोवर्सी। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का है। स्टूडेंट्स का एलिगेशन है कि एसएससी ने एक न्यू वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसका नाम एडीक्यूटी है और इस वेंडर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। प्रीवियस वेंडर टीसीएस था जिसके टाइम पर ये प्रॉब्लम्स कम थी। एस्पिरेंट्स की डिमांड है कि इस वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाए या फिर दोबारा रिव्यू किया जाए। एंड नंबर 4, मिस ट्रीटमेंट एंड पुलिस एक्शन। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट ने कई वायरल वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर्स पर क्वेश्चन करने पर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मैन हैंडल किया और जब स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अलीगेटली उन पर लाठी चार्ज भी हुआ। एक स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें पुलिस ने धकेल कर हटा दिया। ये बहुत ही सीरियस बात है। नंबर 5, नॉर्मलाइजेशन स्कैम। पिछले साल का भी एक इशू था सीजीएल 2024 रिजल्ट का, जहां नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पर सवाल उठे थे। स्टूडेंट्स का कहना था कि इस शिफ्ट में कैंडिडेट्स को 90+ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए जबकि दूसरे शिफ्ट में कुछ भी नहीं। इसकी वजह से भी बहुत फ्रस्ट्रेशन थी और वो भी इस प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बन गया। तो इन सब एलिगेशन पर एसएससी का क्या कहना है। एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने एक इंटरव्यू में कुछ पॉइंट्स क्लियर किए। उनका कहना है कि हाँ, कुछ इश्यूज और डिसरप्शन हुए हैं लेकिन वो इस पर काम कर रहे हैं। वेंडर की बात पर उन्होंने कहा कि जिस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो ब्लैकलिस्टेड नहीं है और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट था। डिस्टेंट एग्जाम सेंटर्स पर उन्होंने कहा कि ये लिमिटेड सेंटर्स की वजह से हुआ और स्टूडेंट्स ने खुद ही रिमोट लोकेशन सिलेक्ट की होंगी। उन्होंने ये भी बोला कि आने वाले सीजीएल 2025 एग्ज़ाम जो अगस्त 13 से शुरू हो रहा है वो तभी होगा जब एग्ज़ाम प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स दिखेगी। तो दोस्तों ये है पूरा मैटर। एक तरफ है लाखों स्टूडेंट्स जिनकी सालों की मेहनत दांव पर लगी है और दूसरी तरफ कमीशन जो इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या स्टूडेंट्स को एक फेयर चांस मिलेगा, क्या सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस पर आपकी राय क्या है। क्या आपने या आपके किसी दोस्त ने इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।